एक जगह एक महापुरुष कह रहे थे कि दो प्रकार के लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत दर्शन नहीं होता। कौन? बहुत खाने वाले और बहुत कम खाने वाले। एक तो होता है बहुत ही खाते हैं, जो धर दो सामने वो उनको चखना ही है, और एक होते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, जबरदस्ती सब छोड़ छाड़ के बैठते। अच्छा एक बात बोले, कुछ भी ना खाने वाला व्यक्ति या तो योगी हो सकता है, तपस्वी हो सकता, पर योगी तपस्वी भी कुछ तो ग्रहण करते हैं, अल्प आहार तो वो भी लेते हैं। पर कई बड़े बड़े व्यसनी हमने देखे हैं कि भयंकर व्यसन जिनको होता है वो कुछ नहीं खाते, वो व्यसन में ही रहते हैं। बहुत खाने वाला और बहुत कम खाने वाला, इन लोगों को ठाकुर जी नहीं मिलते। और दूसरा बहुत सोने वाला और बिल्कुल ना सोने वाला, इनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। इसलिए दोनों में मध्यस्थता रखो, भोजन भी पाओ अल्प लो और निद्रा भी अल्प लो, थोड़ी मध्यस्थता रखो। बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें मध्यस्थता रखो, जितने में पूर्ति हो जाए उतना करो बस। तो निद्रा बहुत प्रिय होती है, लेकिन ऐसी निद्रा में भी कोई अत्यंत प्रिय बुला ले तो सब छोड़ छाड़ के जाते हैं ना। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को धराधाम पर आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बार ठाकुर जी कहते हैं, भगवान स्वयं राम कहते हैं कि मैं जितनी देर में लक्ष्मण पलक झपकता है ना, इतनी देर में असंख्य रावणों का वध कर सकता हूं बैठे बैठे। लेकिन ये पूरी लीला करने का अभिप्राय क्या है? बोले रावण का वध तो मैं बैठे बैठे कर सकता हूं, पर सबरी की इच्छा बैठे बैठे पूरी नहीं होगी। रावण कुंभकर्ण का वध तो बैठे बैठे हो सकता है, पर विभीषण पर अनुग्रह बैठे बैठे नहीं होगा। राक्षसों का वध बैठे बैठे हो सकता है, पर हनुमान पर कृपा बैठे बैठे नहीं होगी, उसके लिए तो आना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को मैं बैठे बैठे मार सकता हूं, लेकिन प्रहलाद पर कृपा करने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी परम सत्य हैं, लेकिन वो कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी वराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, राम बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं। जरूरत नहीं है ठाकुर जी को। उस काल में कोई हरिप्रिय हुआ है जिसके लिए ठाकुर जी आए हैं, और जिस दिन इस कलयुग में एक हरिप्रिय आएगा तो कल की भी आएंगे। बस ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई हरिप्रिय आवे तो। अभी तक ठाकुर जी नहीं आए हैं, इसका मतलब हरिप्रिय कोई आया नहीं है इस धरती पर। ठाकुर जी को प्रिय लगने वाला किसी ने ठाकुर जी को पुकारा नहीं है। ऐसे परम सत्य परमात्मा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी अपने वश में रखते हैं, जिनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो परम सत्य हैं। लेकिन एक किसी परम वैष्णव की इच्छा की पूर्ति के लिए अवतार धारण करके आते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य ठाकुर जी को संबोधित किया जाता है, उस समय हमको ये बात मन से समझनी है कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सारी आवश्यकताएं प्रकट करते हैं केवल हमारे सुख के लिए। आप लोग अपने घर की सेवा में ठाकुर जी का बिस्तर इसलिए मत बनवाया करो कि ठाकुर जी उस पर सोएंगे तो उनको आराम मिलेगा। हाँ, ये सूक्ष्म भावना तो होनी ही चाहिए, पर ठाकुर जी उस पर पौड़ते अपने सुख के लिए नहीं है। आपको ठाकुर जी को सुलाने में आपको सुख मिलेगा, इसलिए ठाकुर जी सोते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। आपके सुख के लिए ठाकुर जी सब लीला करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं।
कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना। परम धर्म किसे कहते हैं? शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को तैयार करना है, शरीर को धन कमाना है, शरीर का नाम प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति करानी है, ये धर्म है। पर शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना है, ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप सब और मैं, हम धर्म का पालन करते हैं, इसको भोजन कराते हैं, इसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, तैयार करते हैं, सब क्रिया करते हैं। पर जिस दिन हमारी सोच में इस शरीर के भीतर विराजमान उस आत्मा की चिंता प्रकट हो जाए कि उसका कल्याण मुझे करना है, उसका उद्धार मुझे करना है, ये शरीर तो मुझे साधन मिला है उसके उद्धार के लिए, ये भावना जिस दिन आपके चित्त में प्रकट हो गई, उसी दिन से आप धर्म नहीं करोगे, उस दिन से आप परम धर्म करोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी चिंता किसकी होती है? शरीर की। पर जिस दिन चिंता उस जीव की हो जाए जो भीतर है, उसी दिन से परम धर्म। मीराबाई को अपने शरीर की चिंता नहीं है। आप किसी भी वैष्णव भक्त का नाम बोलिए और उसके चरित्र में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि उनको शरीर की चिंता नहीं थी। सूरदास जी को शरीर की चिंता नहीं है, नरसिंह मेहता को शरीर की चिंता नहीं है, जनाबाई को शरीर की चिंता नहीं है, मुक्ताबाई को शरीर की चिंता नहीं है। इन सबको अपने चित्त में विराजमान, देह में विराजमान उस परम तत्व आत्मा की चिंता है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसीलिए महाभागवत, परम भागवत माने गए। हमारी आज भी चिंता का मूल कारण शरीर है। भागवत जी का विषय क्या है कि धीरे धीरे सुनते 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 शरीर की चिंता समाप्त हो और भीतर की चिंता प्रकट हो कि भाई ये हाथ मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जिह्वा मिली है, नाक मिली है, इन सब से मैंने खूब उपभोग कर लिया, लेकिन इस शरीर की तो कोई अंत ही नहीं है सुख का, ये तो मांगता ही रहता है। अब क्यों ना इन साधनों से भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का मैं विचार करूं, उसका मुझे उद्धार करना है। ये बात बंधुओं बिल्कुल स्पष्ट है। हां, अपने उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, उस आत्मा के उद्धार के लिए कोई वैराग्य का मार्ग चुनता है, कोई त्याग का मार्ग चुनता है, कोई विरक्ति का मार्ग चुनता है और कोई वृंदावन प्रेम का मार्ग चुनता है। वो सब छोड़ वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन में रस भाव में डूब जाते हैं, ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हैं। वो चिंतन किसको सुख देता है? अब प्रिया प्रियतम की मान लीला हमने सुनाई, उस मान लीला से सुख मिला किसको? देह को कोई सुख नहीं मिलता, आत्मा को सुख मिलता है, उस चित्त को सुख मिलता है। हिमालय पर बैठकर के साधन करने वाले के भी शरीर को सुख नहीं मिलता, उसके चित्त में विराजमान आत्मा को सुख मिलता है। तो सीधी बात है, जिस दिन देह की चिंता समाप्त हो और आत्मा की चिंता प्रारंभ हो, वही परम धर्म है। और यह जागृत कराना, यह भागवत का विषय है। समझ में आई बात? आप लोग कथा में आते हैं, क्यों आ रहे हैं कथा में? क्या लगता है आपको? हमसे मिलने क्यों आते हैं या गिरधर लाल जी के उत्सव में क्यों आते हैं? आप कहेंगे आनंद आता है, सुख मिलता है। किसको मिलता है? शरीर को नहीं।
वहां से आते हैं, रेलिंग टूट वे को है जाए, कभी कभी तुम्हें लगे मेरे पंप नहीं गिर जाए भैया। हमारी तो चिंता होती है, फिर छोटे छोटे बच्चों की होती, किसी को लग नहीं जाए, किसी को कुछ हो नहीं जाए। पर उस समय विचार किया जाए, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो वहां से आ रहा है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है। ठाकुर जी की कथा सुनाने वाला एक वक्ता आ रहा है, और उसके प्रति इतने आनंद जो आपको हो रहा है वो आप नहीं करते हैं, वो आपकी आत्मा को सुख मिलता है उससे, और वही परम धर्म है। वो करना परम धर्म नहीं है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं वहां जाके चिल्लाओ जोर जोर से, वही परम धर्म है। बात ऐसी है, हरि संबंधी भावों में अपने आप को सुख प्रदान करना, अपने आप को लगाए रहना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति चिंतित है, उसके कल्याण के मार्ग पर चल रहा, और यही भागवत का विषय है। खूब कथाएं सुन ली, पूरा जीवन निकाल दिया कथाएं सुनते सुनते, लेकिन देह का अभिमान नहीं गया। तो आपने कथा नहीं सुनी है, समय बर्बाद किया है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। रहुगण राजा की, एक रहुगण नाम का राजा था, रोज कथा सुनने जाता था रहुगण राजा की। एक रहुगण नाम का राजा था, रोज कथा सुनने जाता था कपिल मुनि के आश्रम, लेकिन उसके कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व को यह बताना कि मैं कथा भी सुनता हूं, मैं राजा होते हुए भी कथाओं में जाता हूं, मैं राजा होते हुए भी सत्संग करता हूं। सत्संग से ग्रहण कुछ नहीं किया था उसने, वो केवल रोज जाना, समय पर जाना, समय से 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जिसके कारण से लेट हुआ उसको कारागृह में डाल देता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके मारता था। क्यों? तुम्हारी वजह से आज मैं सत्संग में नहीं जा पा रहा। लोग बाग उससे बहुत डरते थे, उसके जितने भी सैनिक और सिपाही थे वे सब कहते भैया समय पे सब काम करना, कथा में समय से नहीं गए तो हमारे राजा बड़े नाराज होते हैं। सुनने वाले लोगों को लगता था भाई बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भगवत स्मरण करने वाला कोई राजा है। बताओ, कथा में विलंब हो जाए तो नाराज होता है। लेकिन इतनी कथाएं सुनने के बाद भी देह का अभिमान नहीं गया। उसके लिए ठाकुर जी ने एक परम भागवत श्री जड़ भरत जी महाराज को भेजा पृथ्वी पर। जड़ भरत जी की कथा तो बहुत बड़ी है, पर 3 जन्म लगे उनको। पहले वो भरत थे, फिर वो हिरण बने, फिर उसके बाद जड़ भरत बने। तो जड़ भरत बन करके वे एक दिन उसी राजा के यहाँ पर पहुंचे, तो राजा ने उनको पकड़ करके अपनी पालकी में लगाया। फिर कोई घटना घटी जिसके कारण वो भरत जी पे ही नाराज हो गया। तब जड़ भरत जी ने कहा, अरे मूर्ख, ये दिखावा करते हो कथा में जाने का। इतने सालों से तुम कथा सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे व्यवहार में कथा जैसे लक्षण नहीं आए। अभी भी देहाभिमान गया नहीं है तुम्हारे चित्त का। तब रहुगण राजा चरणों में गिर गया, बोले भगवान, मैंने इतनी कथाएं सुन ली जीवन में, पर मेरे जीवन का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? मैं आज भी देहाभिमानी क्यों हूं? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि किस उद्देश्य से कथा में जाते हो, यह विशेष बात है। केवल सुनने जा रहे हैं, केवल समय व्यतीत करने जा रहे हैं, मनोरंजन की भावना से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चित्त में ये भावना धारण करके जाएंगे कि इस शरीर में विराजमान उस आत्मा का उद्धार होना चाहिए, इस भावना से कथा में जाओगे तो धीमे धीमे चिंता प्रकट होगी, धीमे धीमे चिंता ही चिंतन में लगाएगी, और उस चिंता चिंतन दोनों से देह में विराजमान उस आत्मा का कल्याण करोगे। इसलिए बंधुओं, कथाएं कितनी सुनी ये जरूरी नहीं है, मैंने कथाएं कितनी करी ये आवश्यक नहीं है, पर हमारी चिंता शरीर से निकल करके आत्मा में गई कि नहीं ये आवश्यक है।